तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर बीते कई वक्त से घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बीजेपी पर लगातार कई बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। तो क्या कहा है सीएम स्टालिन ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर मचा घमासान तेज होता जा रहा है और बीजेपी आरोपों में घिरती जा रही है। सीएम एमके स्टालिन पहले भी कई बार केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम एमके स्टालिन ने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार हिंदी थोपने की अपनी कोशिश में अब सारी हदें पार कर रही है। एक भाषा तीन स्क्रिप्ट के फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार अपने हिंदी थोपने के एजेंडे के तहत तमिल और अंग्रेजी स्क्रिप्ट में भी हिंदी नाम लिखने की शर्मनाक हरकत पर उतर आई है। त्रिची जोनल रेलवे ऑफिस के एंट्रेंस पर उन्होंने कर्तव्य द्वार लिखा है, जो हिंदी थोपने के घिनौने तरीके को दिखाता है। ईपीएफओ ऑफिस में उन्होंने भविष्य निधि भवन लिखा है। यहां तक कि आईपीसी कानूनों का नाम भी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर बदल दिया गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को अब जल शक्ति मंत्रालय कहा जाता है। हाल ही में मनरेगा स्कीम का भी नाम बदला गया। तमिलनाडु केंद्र की बीजेपी सरकार को उसके रवैये के लिए करारा जवाब देगी। स्टालिन के अलावा डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार तमिल भाषा को संरक्षण देने का झूठा दावा करके तमिलनाडु के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पिछले दशक में केंद्र सरकार ने तमिल भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 147 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि इसी अवधि में संस्कृत के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भाषा को लेकर जारी इस खींचतान ने केंद्र और राज्य के बीच तलखियों को और बढ़ाने का काम किया है। चुनावों के मद्देनजर अभी यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।